बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्स के पहले पार्ट में वेलकम। इस कोर्स में हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कैसे करना है इस चीज़ को सीखेंगे और वो तमाम स्ट्रेटजीज और टूल को यूज़ करना भी सीखेंगे जो फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ होती हैं। तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है और इनमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स में फ़र्क क्या होता है। ये सब और इसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड और बहुत कुछ हम सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के इस कोर्स में। तो आएँ शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी मार्केट्स होती हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आम अल्फाज में इसको बयान किया जाए तो इसको कुछ यूँ कहेंगे कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे मार्केट प्लेसेस होते हैं जहां पर हर वक्त मार्केट रेट पे बायर और सेलर मौजूद होता है। और ट्रेडिशनल मार्केट्स के बरक्स फाइनल मार्केट्स में हमें सिर्फ प्राइस को फॉलो करना होता है, हमें क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ये फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, जिसको आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितने टाइम से बिजनेस में हैं और इन मार्केट प्लेसेस को बनाने के पीछे असल में रीज़न क्या थी। फाइनेंशियल मार्केट्स रोमन एरा से काम कर रही हैं और रोमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में फाइनेंशियल मार्केट्स का जिक्र मिलता है। इसके अलावा मौजूदा फाइनेंशियल मार्केट्स यूरोप और अमेरिका में 16वीं सेंचुरी से काम कर रही हैं। इनमें सिर्फ काम करने का तरीका इम्प्रूव हुआ है, जैसे पहले मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, फिर फ़ोन्स पे और आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए। बाकी बेसिक्स आज भी वही हैं जो सैकड़ों साल पहले थी। तो अगर यूँ कहा जाए कि फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया के कदीम तरीन बिजनेसेस में से एक है तो गलत नहीं होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स को बनाया क्यों गया था? फाइनेंशियल मार्केट्स बुनियादी तौर पे अशरफिया के लिए बनाई गई थी, लाइक जो किसी सोसाइटी के अमीर तरीन लोग होते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि यूरोप में जब सिविलाइजेशन और रूल ऑफ लॉ मिच्योर हुआ और डिफरेंट कमोडिटीज़ और आम यूज़ की चीज़ों को, जैसे गंदम हो गई, कपास हो गई, तेल वगैरह हो गया, शुगर हो गई, इनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। तो उस वजह से वहाँ के वेल्दी लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह आजकल हमारे मुल्क में होता है कि अचानक शुगर की या किसी भी और चीज़ की प्राइस एकदम बढ़ा दी जाती है और फिर वापस आ जाती है और बड़े इन्वेस्टर्स चंद दिन में अरबों रुपया कमा लेते हैं। कुछ ऐसा ही यूरोप में होता था और इस चीज़ को रोकने का एक ही तरीका था कि इस प्रैक्टिस पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ की भी शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि इतने ज़्यादा कैपिटल को बिजनेस प्लेसेस से एक साथ निकालना भी एक इकोनॉमिक मिस्टेक होगी। इस चीज़ को चैनल करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स बनाई गई और वहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस की सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ कॉमन मार्केट्स में होती थी वो कॉमन मार्केट से ख़त्म होके फाइनेंशियल मार्केट्स में शिफ्ट हो गई और उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिल गई कि यहाँ पे आप जितना दिल है प्राइसेस को मैनिपुलेट करें, ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके आएँ, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर की प्राइसेस सर्च करने के बजाय शुगर बनाने वाली फैक्ट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आने लग गई। अब शुगर की फैक्ट्री की सिक्योरिटी की प्राइस में जितना दिल है फ़र्क आता रहे या जितनी दिल है वो ऊपर नीचे होती रहे, उससे शुगर की प्राइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दी हुई है। एज अ रिज़ल्ट कॉमन मैन अशराफिया की इस प्रैक्टिस से महफूज हो गया और इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया कि अमीर तरीन लोगों से मिडिल क्लास लोगों तक पैसे ट्रांसफ़र करने का एक चैनल भी बन गया और बहुत से मिडिल क्लास और आम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करके एक अच्छा इनकम स्ट्रीम बनाने में कामयाब हो गए। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप्स की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट्स की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, जिसमें डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं। दूसरी होती है फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट। ये स्टॉक मार्केट की एक इवॉल्व फॉर्म है जो पेपर करेंसी के वाइड स्प्रेड होने के बाद वजूद में आई, क्योंकि पहले मेटल कॉइन को एज अ करेंसी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता था जिसकी प्राइस
थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम होती थी, लेकिन करेंसी के वजूद में आने के बाद ये सब बदल गया और हर कंट्री की करेंसीज की वैल्यू दूसरे मुल्क की करेंसीज के अगेंस्ट मुख्तलिफ होती थी, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स भी आपस में ट्रेड करना शुरू हो गए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी पेपर करेंसी और प्लास्टिक मनी की एक इवॉल्व फॉर्म है, जिसमें ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए एक ऐसी करेंसी बनाई गई है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी एक साथ अचीव की गई है। ये मार्केट भी हाईली लिक्विड है और इसको भी फाइनेंशियल मार्केट्स की ही एक फॉर्म कंसिडर किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स में क्या फ़र्क होता है? अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स में सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस ये होता है कि ट्रेडिशनल मार्केट्स में आप अपनी प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद उसकी प्राइस डिसाइड करनी होती है और प्रॉपर प्राइसिंग करने के बाद आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक दफ़ा आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको उसके कस्टमर्स को भी टारगेट करना पड़ता है, और इसी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज़ कस्टमर हंटिंग और मार्केटिंग के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको सिर्फ प्राइसिंग करनी होती है और आपकी सारी की सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ प्राइस एक्शन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ट्रेडिशनल मार्केट्स में प्राइसेस नॉर्मली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहती हैं, जबकि फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइसेस कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती रहती हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स में आपकी प्रोडक्ट एक बॉल पॉइंट है तो आपका सारे का सारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि ये बॉल पॉइंट क्लाइंट को मार्केट रेट पे कैसे सेल करना है। जबकि फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आपकी प्रोडक्ट एक बॉल पॉइंट है और आप वो सेल करना चाहते हो तो मार्केट में हर बंदा मार्केट रेट के ऊपर वो बॉल पॉइंट बाय करने के लिए रेडी होगा। आपने बॉल पॉइंट को सेल तब करना है जब मार्केट रेट उस रेट पे आ जाए जिस रेट पे आप सेल करना चाहते हो। ट्रेडिशनल मार्केट्स में आप कस्टमर्स के मार्केट रेट पे बाय करने का वेट करते हैं, जबकि फाइनेंशियल मार्केट्स में आप मार्केट प्राइस का आपकी रिक्वायर्ड प्राइस के आने पे वेट करते हैं। आई होप आज के सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स में से किसको प्रेफर करते हैं यह कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिटेल में सीखना शुरू करेंगे और ये सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फाइनेंशियल मार्केट्स का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।